1986 का 1 रुपए का हैदराबाद मिंट का सिक्का कैसे 10,000 रुपए में बेचा जा सकता है। ईयर 1982 से 1991 तक 1 रुपए के कॉपर निकल के जितने भी सिक्के जारी किए जाते हैं, इसमें सबसे कीमती सिक्का कौन सा है और कलेक्शन के पर्पज से सबसे अच्छा सिक्का कौन सा है, आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक है हमारा। अगर आप लोग भी 1 रुपए के इन सिक्कों का कलेक्शन कर रहे हैं या फिर आपके पास 1 रुपए के ऐसे सिक्के पड़े हुए कॉपर निकल वाले और आप इनकी कीमत जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मैं आज आपको 1 रुपए के इन सिक्कों में से कौन सा सिक्का आपको कितनी वैल्यू दे सकता है वो बताऊंगा, और इन सिक्कों में से कौन कौन से सिक्के का हमें कलेक्शन करना चाहिए आज के टाइम पर, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। गाइस, इस वीडियो में और आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी वीडियो देखें तो सबसे पहले आप उसको समझने की कोशिश करें कि वो वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जा रहा है। अगर आप 1984 के 1 रुपए के सिक्के को बेचना चाहते हैं, जो हैदराबाद मिंट का 1 रुपए का सिक्का होता है 1984 का, तो ये सिक्का अगर आप बेचने के लिए जाएंगे तो आपको शायद कोई 10 रुपए दे देगा हैदराबाद मिंट का, या कोई 20 रुपए दे देगा। लेकिन अगर आप इस सिक्के को यूएनसी या फिर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में अपने कलेक्शन के लिए परचेज करेंगे तो आपको ये सिक्का 200 रुपए से कम की कीमत में नहीं मिलेगा। 1986 का 1 रुपए का सिक्का भी होता है। अगर आप इस सिक्के को यूएनसी कंडीशन में परचेज करते हैं तो आपको इस एक सिक्के के बदले में 600-700 रुपए देने पड़ सकते हैं, मतलब 400 रुपए से लेकर 600 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इस सिक्के को इस टाइम पे सेल करें तो हमें शायद 100 रुपए भी कोई ना दे, और हो सकता है कोई 100-200 रुपए में कोई हमसे परचेज कर ले सिक्का। तो ऐसा होता है, एक कलेक्शन का पर्पज होता है, और दूसरा हम डायरेक्ट सेल करने के बारे में सोचते हैं। तो डायरेक्ट सेल करने का मतलब जो तरीका होता है वो बिल्कुल ही गलत है। मैं ये कहूंगा, अगर आप यही सोच रहे हैं कि मैं आपका वीडियो देखूं और मेरे पास पड़ा हुआ सिक्का डायरेक्ट जाके सेल कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर आप ऐसा सोचते भी हैं तो मेरे हिसाब से उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। बेनिफिट करने के लिए आपको सबसे पहले उस जानकारी को जुटाना होता है और इसमें कलेक्शन, अच्छा कलेक्शन तैयार करना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इन सिक्कों की कीमत। 1982 से 1991 तक 1 रुपए के कॉपर निकल के ये सिक्के आपको कितनी कितनी वैल्यू में मिल सकते हैं, या फिर आपके पास होते हैं तब आप कितने में सेल कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा 1 रुपए का 1982 से 1991 तक के 1 रुपए के सिक्कों के बारे में है। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं 1982 से। 1982 में 1 रुपए के कॉपर निकल के दो टाइप के सिक्के बने होते हैं। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो 1982 का 1 रुपए का सिक्का मुझे सेंड करते हैं और वो बेचना चाहते हैं, लेकिन बिकता नहीं है। अब इसकी मैं एक वजह बताऊंगा कि 1982 में 1 रुपए के दो सिक्के जारी किए जाते हैं। एक सिक्का होता है बड़ा वाला सिक्का, एक सिक्का होता है छोटा वाला सिक्का। जो बड़ा वाला सिक्का है वो कॉमन है, छोटा वाला सिक्का है वो रेयर है। अब 1982 का अगर मैं आपको कीमत बताऊं तो ये सिक्का आपको 60,000 रुपए से ऊपर की वैल्यू दे सकता है। डायमंड मिंट मार्क का सिक्का देखना होता है, मुंबई मिंट का 1982 का, तो ये बहुत ही रेयर सिक्का होता है, लेकिन छोटा वाला सिक्का होता है। बड़ा वाला जो सिक्का आप मुझे सेंड करते हैं वो कॉमन होता है, उसकी वैल्यू 10 रुपए लास्ट हो सकती है, वो भी अच्छी कंडीशन का होता है। अब दूसरा सिक्का हमारे पास में है 1983 का। 1983 में भी 1 रुपए का कॉपर निकल का ये वाला सिक्का जारी किया जाता है। हैदराबाद की मिंट का जो सिक्का होता है वो बहुत ही रेयर कैटेगरी का सिक्का माना जाता है। जो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ एक कलेक्शन का पर्पज भी है, और ये कैसे भी अगर आपके पास ये सिक्का होता है तो आप इसको डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। ये वो सिक्के हैं जिनको डायरेक्ट सेल कर सकते हैं आप लोग। तो ये 1983 का स्टार मिंट मार्क का बहुत ही रेयर सिक्का माना जाता है। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले से दे के रखी है, लेकिन मैं आपको जो 1982 से 1991 तक के जो सिक्के हैं इसमें से कौन कौन सा कलेक्शन करना चाहिए वो बता रहा हूँ यहाँ पे। तो 1983 का जो हैदराबाद मिंट का स्टार मिंट मार्क का सिक्का है, ये भी 50,000 से ऊपर की वैल्यू रखता है। ये ठीक 6 ग्राम के सिक्के होते हैं, 26 mm साइज होती है, ऊपर निकल के सिक्के होते हैं। अब जो दूसरा रेयर सिक्का मैंने आपको पहले बताया जो कॉमन सिक्का होता है 1982 का, वो आपको 8 ग्राम वजन में देखने को मिलेगा। और अब जो अगला सिक्का है वो है 1984 का। जो मैंने दो सिक्के बताए वो डायरेक्ट सेल हो सकते हैं, मतलब उनको कलेक्शन के पर्पज से आपको ऐड नहीं करना है। लेकिन 1984 है वो स्केयर कैटेगरी का है,
मतलब उसको हम लोग अपने कलेक्शन में तो रख सकते हैं, लेकिन अभी इसको सेल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 रुपये तक मिल सकती है। ये 1986 का सिक्का भी 200 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच में चल रहा है। हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं 1984 और 1986। दोनों ही कलेक्शन के पर्पज से बहुत ही अच्छे सिक्के माने जाते हैं। आज इन सिक्कों का कलेक्शन किया जाए, कॉपर निकल के सिक्के होते हैं 1996 और 1984 हैदराबाद मिंट स्टार मिंट मार्क के साथ में देखने को मिलते हैं। तो ये कलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छे सिक्के हैं। उसके बाद में 1988 का 1 रुपए का जो सिक्का है, ये कुछ दिन पहले मतलब 1-2 साल पहले तक 1986 की तरह 1988 था। ये भी एक स्क्वायर कैटेगरी में घूमने वाला सिक्का था। लेकिन आज के टाइम 1988 नोएडा मिंट का सिक्का रेयर हो चुका है। इस सिक्के की कीमत आज के टाइम 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक जा रही है। एक फिक्स नहीं है, मैं आपको एक एस्टिमेट बता रहा हूँ। कीमत इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। 1991 एक रेयर सिक्का है। अब जैसे मैंने आपको बताया 1982 रेयर था, 1983 रेयर था और वहीं पे 1988 रेयर बन चुका है। ऐसे ही 1991 एक एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में आता है। अब ये सिक्का अगर आपके पास में होता है नोएडा मिंट का, तो इस सिक्के को आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन ओनली नोएडा मिंट 1991 के नीचे आपको एक डॉट का मिंट मार्क देखना है। सिक्कों के मिंट मार्क की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी ये सिक्के जितने मैंने बताए कि आप इनको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर मुंबई मिंट का सिक्का होता है तो डायमंड बना हुआ होता है ईयर के नीचे, और अगर सिक्का हैदराबाद मिंट का होता है तो उसके नीचे आपको एक स्टार का मिंट मार्क देखने को मिलता है, और नोएडा मिंट के सिक्के में एक राउंड डॉट मिंट मार्क देखने को मिलता है। कोलकाता मिंट के सिक्के में कोई भी मिंट मार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह से आप इन सिक्कों के मिंट मार्क की पहचान कर सकते हैं। वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो सेल करने की चीज़ें होती है वो अलग होती है और कलेक्शन करने की चीज़ें होती है वो अलग होती है। इनको पहचानने की और संभाल के रखने की ज़रूरत होती है। अब आप अगर इनमें से कलेक्शन कर रहे हैं, आपको कलेक्शन करने का शौक है, तो हमेशा ही एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन से ऊपर के सिक्के अपने कलेक्शन में ऐड करें, या फिर हो सके तो यूएनसी कंडीशन के सिक्के ही अपने कलेक्शन में ऐड करें। ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1988 परचेज करते हो इस टाइम पर तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। और इस सिक्के को हो सके वहाँ तक यूएनसी या फिर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन से ऊपर ही अपने कलेक्शन में ऐड करने की कोशिश करें। ऐसा 1986 हैदराबाद मिंट का सिक्का अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। 1990 का नोएडा मिंट का सिक्का अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ऐसे सिक्कों का कलेक्शन बना सकते हैं आप लोग जिनमें आपका ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा और फ्यूचर में इन सिक्कों से आपको प्रॉफिट हो सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना।